दोस्तों बात करेंगे आज वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसके बारे में हमें बात करनी है। तो दोस्तों वायु सभी मनुष्यों, जीवों एवं वनस्पतियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मनुष्य भोजन के बिना हफ्तों तक, जल के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु वायु के बिना उसका जीवित रहना असंभव है। मनुष्य दिन भर में कुछ लेता है, उसका 80% भाग वायु होता है। दायित्व है कि मनुष्य प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है। इस प्रकार वह प्रत्येक दिन में 16 केजी या 35 गैलन वायु ग्रहण करता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक अर्थात 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तथा शेष में 0.97% हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन, ओजोन एवं जल वाष्प होती है। वायु में विभिन्न गैसों की उपरोक्त मात्रा उसे संतुलित बनाए रखती है। इनमें जरा से भी अंतर आने पर यह असंतुलित हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब कभी भी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषणों को वायु प्रदूषण कहते हैं। अतः इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिश्रण के कारण वायु की असंतुलित दशा को वायु प्रदूषण कहते हैं तथा जिन कारकों से वायु प्रदूषित होती है उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। इस प्रकार असंतुलित वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है और वह जीव जंतुओं के लिए, पादपों के लिए हानिकारक हो जाती है। वायु प्रदूषण की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। हेनरी परिकिंस ने वायु प्रदूषण की एक स्वीकार्य परिभाषा निम्न प्रकार दी है। बाह्य पर्यावरण में धूल, धुआं, गैस, तुषार, गंध एवं वाष्प में से एक या एक से अधिक प्रदूषकों की हानिकारक मात्रा एवं दीर्घ अवधि तक उपस्थित जो मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधों एवं संपत्ति के लिए घातक है हो अथवा तर्कहीन ढंग से जीवन और संपत्ति के आनंदमय उपयोग में बाधक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वायु प्रदूषण की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। वैसे सभी प्रकार के प्रदूषणों का प्रभाव खराब होता है, परंतु वायु प्रदूषण का प्रभाव काफ़ी व्यापक है। अध्ययन के अवसर बात करें तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जीव जंतुओं पर प्रभाव, पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों पर प्रभाव, जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव, द्रव्यता पर प्रभाव, इमारतों पर प्रभाव और अन्य प्रभाव। बात करते हैं पहले मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव की। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मानव के श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और वायु प्रदूषण से दमा, ब्रोंकाइटिस, सिर दर्द, फेफड़े का कैंसर, खांसी, आँखों में जलन, गले में दर्द, निमोनिया, हृदय रोग, उल्टी, जुकाम आदि रोग हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में एम्फीसीमा नामक रोग होता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 50,000 लोग इस रोग से मर जाते हैं। बात करें अगर जीव जंतु पर प्रभाव की यानी इफेक्ट ऑफ एनिमल्स में, तो वायु प्रदूषण का प्रभाव जीव जंतु पर भी गंभीर रूप से पड़ता है। इसकी वजह से जीव जंतु का श्वसन तंत्र एवं केंद्रीय तंत्र का प्रभावित होता है। मोटर वाहनों से निकले धुएं से प्रकाश पराबैंगनी किरणों की मात्रा कम हो जाती है और जीव जंतु प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषक के सल्फ, मधुमक्खी व कीट भक्षी स्तनपायी बड़ी संख्या में मरते हैं। इसके अतिरिक्त जब घास आदि पशुओं के चारों और फ्लोराइड यौगिकों का अनुपात होता है और जब पशु इस प्रकार के चारे को खाते हैं तो उनके शरीर में फ्लोराइड यौगिक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनके दांतों व हड्डियों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। परिणामस्वरूप उनका वजन घटने लगता है और पैरों में लंगड़ापन आ जाता है। पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स। वायु प्रदूषण से वृक्ष, फूल,
फल एवं सब्जियां व्यापक रूप से प्रभावित होती हैं। प्रदूषित वायु के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो वर्षा जल में विभिन्न प्रकार की गैसें एवं विषैले पदार्थ मिलकर धरती पा जाते हैं और पौधों को जड़ों से मिलकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड व ऑक्सीजन जैसे प्रदूषक पौधे को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जब ओजोन का स्तर 0.02 pH हो जाता है तो टमाटर, मटर, तंबाकू, चीड़ तथा अन्य प्रकार के पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से पौधों की पत्तियां रंगहीन होकर नष्ट हो जाती हैं। प्रायः देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में ईंट के भट्टे होते हैं वहीं आम की फसल बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण जहां एक और पेड़ पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है तो वहीं फसलों के उत्पादन पर अपना कुप्रभाव डालता है। इसी प्रकार मोटर वाहनों के धुएं में मौजूद इथिलीन व से वृक्षों के गले की कैरोनेशियन पंखुड़ियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ऑर्किड के बाह्य तल सूख जाता है और फूल नष्ट हो जाते हैं। जलवायु एवं मौसम प्रभाव, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट एंड वेदर। वायु प्रदूषण से विश्व की जलवायु काफ़ी प्रदूषित होती है। कुछ वर्षों में इंडी जलवायु वाले क्षेत्र काफ़ी गर्म हो जाते हैं और गर्म स्थान वाले ठंडे हो जाते हैं। बाढ़ एवं सूखे का एक प्रमुख कारण वायु प्रदूषण ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2% की दर से बढ़ रही है। पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि 10 डिग्री सेल्सियस की हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि पृथ्वी का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाता है तो परिणामस्वरूप यह होगा कि अंटार्कटिका और आर्कटिक ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र की सतह 100 मीटर ऊंची हो जाएगी। परिणामस्वरूप सारा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। यदि तापमान वृद्धि यही दर विद्यमान रही तो जल प्रलय की स्थिति 108 वर्षों के बाद ही आ जाएगी। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जाड़ों में पहले की तुलना में अधिक ठंड व गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ रही है। शहरी क्षेत्रों में दैनिक तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है कि वायु प्रदूषण तापमान को परिवर्तन करते हैं। इफेक्ट ऑफ लिक्विडिटी यानी द्रव्यता का प्रभाव। वायु में उपस्थित प्रदूषक पदार्थों के छोटे छोटे कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। ठंडे प्रदेशों में वायुमंडल की नमी एवं नम तापमान के कारण हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में जम जाते हैं, जिसमें धूम कुहासा बन जाता है। परिणामस्वरूप दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इमारतों पर प्रभाव। वायु प्रदूषण में ऐतिहासिक इमारतें प्रभावित होती हैं, क्योंकि वे विशेषकर संगमरमर की बनी होती हैं अथवा उन्हें कांसे का प्रयोग करके किया जाता है। भारत में मथुरा रिफाइनरी की एसिड लपटों से ताजमहल व वहाँ के प्राचीन मंदिर प्रभावित हो रहे हैं। इंद्रप्रस्थ बिजली घर में प्रयुक्त कोयले की राख से लाल किले के पत्थर प्रभावित हो रहे हैं। ताजमहल पर विपरीत प्रभाव कारण यह है कि मथुरा में रिफाइनरी से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है और सल्फ्यूरिक अम्ल को संगमरमर का विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्य प्रभाव। वायु प्रदूषण के कुछ अन्य प्रभाव में प्रदूषित वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड SO2 की मात्रा निर्धारित से अधिक होती है, जिसमें चांदी की चमक कम हो जाती है और शीशे से बनी वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। अम्लीय वायु प्रदूषकों के धातुओं की चमक कम हो जाती है और उनमें जंग लग जाता है, जिससे कि वो कमज़ोर हो जाती हैं। प्रदूषित वायु का प्रभाव इस बात पर पड़ता है शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों का इस्पात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक घिसता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।